वेलकम बैक टू KCPH TV। ये हमारे इस वीक की लास्ट एपिसोड और हम सीख रहे हैं नाफरमानी के नताइज। अगर हम देखें समसून की जिंदगी में डेथ, स्लेवरी, बॉन्डेज, स्ट्रेंथ का लूज हो जाना। अगर डेविड की जिंदगी में देखें तो लॉस ऑफ चाइल्ड और फाइट और वॉर उसके अपने घर से ही स्टार्ट होगी। अगर हम यूना की जिंदगी में देखें तो बाद में वो खुदा को बेक कर लेते हैं, पर 3 दिन मछली के पेट में रहना और जो उसके साथ जहाज में थे उनके माल का नुकसान। अगर हम जूडस इस्करियोट की जिंदगी में देखें, यहूदा इस्करियोती की जिंदगी में देखें तो वो ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, उसने अपने आप को खुद खत्म कर दिया। सो हर डिसोबीडियंस के कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर हम किंग सोलोमन की देखें तो उसकी डिसोबीडियंस की वजह से क्या हुआ कि वो खुदा से उसका दिल फिर गया और वो किसी और चीजों को, किसी और खुदाओं को मानने लग गया। हर डिसोबीडियंस के कॉन्सिक्वेंसेस हैं और बाइबल में ओबीडियंस के भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। खुदा अनप्रिडिक्टेबल नहीं है और ना ही खुदा अनसर्टेनिटी का खुदा है। मैं जानती हूं आज आपके दिल में फेथलेसनेस क्यों है, आज आपके दिल में बेतकादी क्यों है। आपके दिल में बेतकादी इसलिए है क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि मुझे नहीं पता खुदा के साथ चलने में मेरा नेक्स्ट डे कैसा है। और खुदा हमें बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स और ऐसे प्रोमिसेस बता रहे हैं जिसमें वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमारा हर डे, हमारा हर वे और हमारा हर चीज खुदा के साथ ब्लेस्ड होगी। चाहे वो उम्र की दराजी है, चाहे वो औलाद की सरफराजी है, चाहे वो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ है, चाहे वो हमारे वेज हैं, चाहे वो हमारे लिए बेस्ट प्लान्स हैं, वो सारे अच्छे होंगे। कोई भी शख्स इस जमीन पर अनसर्टेन चीजों को पसंद नहीं करता है, अनप्रिडिक्टेबल चीजों को पसंद नहीं करता है। यानी कि वो चीजें जो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता उन चीजों का रुख किस तरफ जाना है। पर खुदा अनसर्टेन नहीं है। आपको किसने कहा कि खुदा अनसर्टेन है? खुदा अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। खुदा ने हमारे लिए यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि उसने हमारे लिए एक्सपेक्टेड एंड रखा हुआ है, गुड प्लान्स का, प्लान्स ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अनएक्सपेक्टेड वेज में हम नहीं जा रहे कि हमें नहीं पता कि वेयर गॉड वांट्स अस और कहां पर खुदा हमें सेटल कराना चाहता है। सो बेफिक्र हो जाए। आप खुदा पर लिटरली ऐसा ट्रस्ट कर सकते हैं जहां पर आप अपने दिल का हर चीज उसको दे दें, स्पेशली आपके पार्टनर चॉइसेस, आपकी एजुकेशनल चॉइसेस, आपकी करियर चॉइसेस। बिकॉज जब आप खुदा को अपना ये सब एरियाज देंगे तो आपकी लाइफ के सिर्फ एक एरिया ब्लेस्ड नहीं होगा, आपकी लाइफ का हर एरिया ब्लेस्ड होगा। इवन इब्राहिम ने भी अपनी जिंदगी में खुदा की डिसोबीडियंस की थी और उस डिसोबीडियंस का रिजल्ट क्या हुआ कि उसने एक इश्माइल यानी कि एक इस्माइल पैदा कर डाला। और क्या हुआ, हाजरा और सारा में झगड़ा रहने लगा और दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ हुए और क्या हुआ, हमने एक कौम को बनता हुआ देखा। अब डिसोबीडियंस, खुदा ने इस्माइल वादा किया हुआ बच्चा नहीं था, इसहाक वादा किया हुआ बेटा था, वादा उसके साथ था। लेकिन हम देख रहे हैं उसने क्या कहा कि उसके सारा ने उसको बोला कि जा भाई, खुदा ने तेरे से प्लान किया, जा, अब मुझे तो एक बच्चा चाहिए, जा तू लॉन्डी के साथ सो जा। और वो क्या करता है, वो भूल जाता है कि खुदा ने प्रॉमिस किया था और वो लॉन्डी की तरफ बढ़ जाता है। क्यों, हम क्यों डिसोबीडियंस करें? क्योंकि हमारे पास शायद टाइम का प्रेशर है, हमारे पास शायद हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी की जो हेल्थ है उसका प्रेशर है। हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कर रहे हैं। कहीं इतनी उम्र के बाद हमारी बॉडी में ये चेंजेस आ गए तो हम अपनी लाइफ में ये चीज मिस कर देंगे। बट आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत है। खुदा ने उसी इब्राहिम की जिंदगी में ये एविडेंस दिया था कि वो 100 बरस का भी हो गया था तो भी वो उसने क्या किया, उसका मुर्दा जिस्म है, उसकी बीवी का मुर्दा जिस्म है, लेकिन खुदा उनके जिस्म में वो तमाम एबिलिटी दोबारा से पैदा कर देता है जो एक जवान शख्स की जिंदगी में होती है। क्या ये छोटी बात है कि 100 ईयर्स में वो औलाद को पैदा करते हैं? लेकिन वो डिसोबीडियंस क्या करता है, वो हाजरा के साथ हम चला जाता है और उसको अपनी वाइफ कंसिडर कर लेता है। हर चीज की डिसोबीडियंस के कॉन्सिक्वेंस। लूत की डिसोबीडियंस के कॉन्सिक्वेंसेस है। लूत शुरू तो अच्छा करता है, इब्राहिम के साथ चलता है, लेकिन बाद में क्या करता है, वो सदूम और उमूरा के करीब अपने टेंट्स लगा लेता है और वो क्या करता है, वो मुसलसल उन चीजों की तरफ अपना दिल लगाई रखता है। कभी कभी हम देख रहे थे हम डिसोबीडियंट नहीं होंगे,
क्योंकि हम जानते हैं, अक्सर मैंने लोगों को देखा वो गाने सुन रहे थे, वो फिल्म्स देख रहे थे, वो ऐसी अडल्ट कंटेंट देख रहे थे, वो कहते हैं हमारे दिल को कुछ नहीं होगा, हमें पता है हम खुदा में मजबूत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज ये अपने आप को मॉक करना है। आप डिसोबीडियंस की तरफ रोज जरा जरा बढ़ रहे हैं। कलाम लिखता है जरा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। जरा सा खमीर, जब हम बेकिंग करते हैं तो हम खमीर कितना सा लेते हैं कि व्हेन वी आर बेकिंग हम फ्लोर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम जरा सा खमीर ऐड कर रहे हैं। वो खमीर कर क्या रहे हैं, वो पूरे आटे को अफेक्ट कर देता है। और जब वो पूरे आटे को अफेक्ट कर देता है, हम क्या समझे, क्या हम थोड़ा सा, मैं हमेशा कहती हूँ, क्या हम कोई ऐसा पानी यूज कर सकते हैं जिसमें पूरा पानी की बोतल हो, लेकिन उसमें 1 ड्रॉप डर्ट यानी कि गंदे पानी का डाल दिया जाए, तो क्या हम वो पानी पियेंगे? 1 ड्रॉप। मैं आपको कहूँ इसमें सिर्फ 1 ड्रॉप है और ये इफेक्ट नहीं करेगा, आप नहीं पियेंगे, क्योंकि उसमें डर्ट ऐड हो चुकी है, वो कंटेमिनेट हो चुका है। मेरे अजीजों, डिसोबीडियंस तक पहुंचने के लिए आपको अपने दिल को सख्त करना पड़ता है। आप अपने आप को खुद उस रास्ते पर लेके जा रहे थे जब आप ये सोचते हैं कि जो आप देख रहे हैं और जो आप सुन रहे हैं और जो आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, फेलोशिप करें, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप अपनी हिकमत से चल रहे थे और आप समझते हैं कि मुझे अपने गेटवेज की हिफाजत नहीं करनी है, मैंने जो सोचना है, मैंने जो करना है, मैं ठीक सोच रही हूँ, ठीक कर रहा हूँ, ठीक देख रहा हूँ। हम बहुत सारे लोग अडल्ट कंटेंट देखते हैं और फिर वो गुनाह करते हैं और फिर वो कहते हैं हम ये गुनाह कैसे कर चुके थे, हमसे गलती से हो गया। कोई भी चीज गलती से नहीं होती है, हमने उसको सोचा होता है तब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। और जब हम गुनाह की तरफ मूव करें या हम डिसोबीडियंस की तरफ मूव करें तो हमने एक लंबे अरसे के लिए, जो बिलीवर्स है खासतौर पे, अगर आप डिसोबीडियंस की तरफ मूव करें तो अपने लंबे अरसे के लिए अपने दिल को उन चीजों से एक्सपोज किया होता है जो खुदा की तरफ से नहीं है, या उन वेज की तरफ क्या होता है, या आपने क्या करना है, आप कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आ जाते हैं। आप कहते हैं एवरीथिंग इज ओके, हम किसी भी चीज को एडजस्ट कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अगर ट्रूली आप चाहते हैं कि आप खुदा की ओबीडियंस में चले और आप अपनी जिंदगी में बेस्ट एग्जांपल सब लिव करना चाहते हैं, आप अच्छे फल खाना चाहते हैं, अच्छे फल खाने के, और आप सिर्फ 30 फोल्ड रिजल्ट्स पे सेटल नहीं करना चाहते, बल्कि आप 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 फोल्ड रिजल्ट्स को लेकर आना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपने दिल में खुदा के कलाम को बोएंगे और आप अपने आप को टेम्पटेशन की तरफ खुद नहीं लेके जाएंगे। आप अपनी हिफाजत करेंगे, आप मुसलसल अपने अंदर वर्ड का बीज गिरने देंगे और आप अपने आप को खुद उन चीजों से परहेज करेंगे जो आपको, जैसे सोलोमन बादशाह ने नहीं किया, वो ट्रबल में आया, जैसे दाऊद ने नहीं किया, वो ट्रबल में आया, शमसून ने नहीं किया, वो ट्रबल में आया, यूना ने नहीं किया, वो ट्रबल में आया, जूडस इस्करियोट ने नहीं किया, उसने क्या किया? उसने बोला ये इतर दान, ये जो तेल था, ये इसको बेचकर किसी गरीब को भी दिया जा सकता था। यूदा इस्करियोती ने क्या किया? उसने डिसोबीडियंस की तरफ वो 1 मिनट, मैंने कहा ये नहीं कह सकते, 1 दिन उसको खुदा की बात पसंद नहीं और वो उस तरफ बढ़ गए, जी नहीं। उसने क्या किया? उसने अपने दिल को एक्सपोज किया। जब वो रोजाना उस खजाने में से, उस तैरी में से, खुदा की मिनिस्ट्री में से, खुदा की मिनिस्ट्री में से थोड़ा थोड़ा निकलता था। आपके थोड़े थोड़े एक्शंस आपको लीड करें बिगर डिसोबीडियंस की तरफ, आपके थोड़े थोड़े एक्शंस आपको लीड कर रहे हैं बिगर अनबिलीफ की तरफ। आप मेरे अजीजों सुनिएगा कि अगर आप डिसोबीडियंट हैं, और उसका यूदा इस्करियोती का अंजाम क्या हुआ? उसने इवन हद तक के खुदा को भी भेज दिया, तो वो रिटर्न भी कर रहे हैं। कुछ डिसोबीडियंसेस ऐसी होती हैं कि जब हम उसको रिटर्न भी कर रहे हैं लेकिन हम उनके रिजल्ट्स को रिकवर नहीं कर, हाँ खुदा रिस्टोर कर सकता है, खुदा रिकवर कर सकता है, पर हम वो शख्स नहीं बनेंगे जो पहले डिसोबीडियंस करे और फिर सीखे। हम वर्ड को अपना टीचर रहने देंगे, हम वर्ड से तरबियत लेंगे, हम पेन से तरबियत नहीं लेंगे। अगर आपने वर्ड को अपना मेंटर नहीं बनाना तो फिर दर्द, फिर पेन, फिर डिस्करेजमेंट, फिर पछतावा आपका मेंटोर बनेगा। आपने किसको अपना मेंटोर बनाना है, ये आपके पास चॉइस है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे ओबीडियंस की सेंस में नेक्स्ट वीक। खुदा आप सबको बरकत देना, ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।